अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगोटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 25 है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अर्थिंग एंड इट्स टाइप्स। तो दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ अर्थिंग क्या होगी? दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की तारीफ क्या है? लोहे के खोल वाले बरकी आलात का ज़मीन के साथ ताल्लुक़ कायम कर देना अर्थिंग कहलाता है। ये दोस्तों अर्थिंग की डेफिनेशन है। इससे क्या मकसद है? दोस्तों, ज़मीन में एक धाती प्लेट दफन की जाती है और उसके साथ एक तार लगाकर बरकी आलात के फ्रेम के साथ लगा दिया जाता है, ताकि बरकी आले का ज़मीन के साथ इल्हाक कायम हो जाए। बेहतरीन अर्थिंग पानी का नल तस्वर किया जाता है, चाहे वो हाथ से चलाने वाला नल हो, हैंड पंप हो या वाटर सप्लाई कंपनी का नल, बशर्ते कि लोड 12 किलोवाट हो, 12 किलोवाट से कम हो या 12 किलोवाट हो, ये शर्त है। अगर लोड इससे ज़्यादा हो तो ज़मीनी अर्थ से काम लिया जाए। तो ये हमारी अर्थिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद हम चलते हैं कि बरकी निज़ाम में अर्थिंग की अहमियत क्या है। दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग, बरकी निज़ाम में अर्थिंग की अहमियत। अर्थिंग की अहमियत क्या होगी दोस्तों? बरकी आलात के धाती हिस्सों पर इंसुलेशन चढ़ाकर इन्हें महफूज बना दिया जाता है, लेकिन अगर ये इंसुलेशन ख़राब हो जाए या फेज़ तार बरकी आलात के फ्रेम या खोल के साथ छू जाए, जो कि बरकी आलात के अंदर जो वायर जा रही होती है, इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, कट जाती है, या उसके ऊपर से इंसुलेशन उतर के हमारा कंडक्टर नंगा हो जाता है, तो वो जो हमारा धाती फ्रेम होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, हमारे बरकी आलात हैं, लाइक हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, हमारा सीलिंग फ़ैन है, हमारी वॉशिंग मशीन है, हमारी स्पिनर है, हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, हमारी फ्रिज है, जितने भी हमारे बरकी आलात हैं वो सारे हमारे लोहे के फ्रेम के बने होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा आला नहीं है जो प्लास्टिक से बना हो। हमारी वॉशिंग मशीन है जो अभी लेटेस्ट आ रही हैं, वो हमारी प्लास्टिक बॉडी की होती हैं, लेकिन बहुत कम सतह पे वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर वॉशिंग मशीन प्लास्टिक बॉडी में है तो हमारा डीप फ्रीज़र और फ्रीज़र हमारा प्लास्टिक बॉडी में नहीं होता, वो मेटल बॉडी में ही होता है। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, वो फुल प्लास्टिक बॉडी में नहीं हो सकती है। वॉशिंग स्पिनर मशीन है हमारी, वो भी प्लास्टिक बॉडी के अंदर नहीं होती। बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिक बरकी आलात जो हैं वो मेटल बॉडी के बने हुए होते हैं दोस्तों। उनके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की होती है, हमारी वाइंडिंग मशीन मोटर होती है, उसमें वाइंडिंग हमने की होती है, तो उसके अंदर जो हमारा कंडक्टर लगा होता है, अगर उसके ऊपर जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, जो इंसुलेशन होती है, वो उतर के बॉडी के साथ टच हो जाए तो करंट की कुछ मिकदार अपने सही रास्ते से हटकर मशीन के धाती हिस्सों में चली जाती है। दोस्तों, ये चीज़ आपने समझनी है। वो जो करंट की कुछ मिकदार होती है, जो फ्लक्स के ज़रिए बॉडी के अंदर आ जाती है, वो अपनी सही रास्ते के बजाय हमारे धाती हिस्सों में, मतलब कि वो जो लोहे की बॉडी से जो हमारे आलात बने होते हैं, उनके अंदर आ जाती है। उस करंट को लीकेज करंट कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रिक वायर है। अक्सर औकात क्या होता है कि इस वायर के अंदर करंट गुजर रही होती है, लेकिन इस प्लास्टिक के ऊपर हम जब टेस्टर लगाते हैं तो उस वायर के अंदर भी करंट आ रहा होता है। उसको दोस्तों इंसुलेशन लीकेज बोलते हैं। हमारी जो वायर की जो इंसुलेशन होती है वो अच्छे तरीके से या अच्छे मटेरियल की नहीं बनी होती, गुड मटेरियल नहीं होता, या उस वायर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, जो आगे हमारा लोड लगा हुआ था, उसके अंदर इतना शॉर्ट सर्किट हुआ कि उस शॉर्ट सर्किट की वजह से इसके ऊपर जो इंसुलेशन था वो भी फट गया, वो वीक हो गया, वो कमज़ोर हो गया। तो उस कमज़ोर होने की वजह से इस तार के अंदर इंसुलेशन लीकेज आ जाता है। तो हम जब इस वायर को छूते हैं तो हमें करंट लगती है, टेस्टर के अंदर भी करंट शो हो रहा होता है, और इस इंसुलेशन लीकेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर। दोस्तों, इंशाल्लाह हम इंसुलेशन लीकेज के ऊपर एक डिटेल चैप्टर हम लेसन बनाएंगे, हम डिटेल से उसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस अर्थिंग के दायरे के अंदर ही रहेंगे। तो दोस्तों, वो जो इंसुलेशन लीकेज होती है,
उस करंट को लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। उस करंट को लीकेज करंट हम बोलेंगे। ऐसी सूरत में बरकी मशीनों पर काम करने वाले या हाथ लगाने वाले अफराद को शदीद भरकी झटका इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। दोस्तों जैसे मैं एक ये मोटर लेता हूँ, ये हमारी मोटर है, इसके ऊपर हमने न्यूट्रल फेज से हमने इस मोटर को करंट दिया हुआ है। अब ये जो न्यूट्रल फेज हमने दी हुई है, अगर इससे इंसुलेशन उतर के इस बॉडी को टच हो जाती है तो कोई भी बैरूनी फोर्स आके इस बॉडी को जब हाथ लगाएगी या इसको छुएगी, अक्सर हम लोग काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक मशीन्स के ऊपर, तो अगर वो लीकेज करंट इस बॉडी के अंदर आ गया, या हम एक वॉशिंग मशीन अपनी लेते हैं, वॉशिंग मशीन में भी हमारी लेडीज़ काम कर रही होती हैं, हम वॉशिंग मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर भी आपकी बैरूनी फोर्स का अमल दखल होता है। बैरूनी फोर्स इसको टच कर रही होती है, इसको यूज़ कर रही होती है, तो वो जब इस मशीन को हाथ लगाएगा, उस सूरत में जब इसके अंदर इंसुलेशन लीकेज आ गया या लीकेज करंट आ गया, उस बॉडी को टच कर रहा है और उस बॉडी के अंदर करंट आ गया, तो इससे हमारे बहुत सारे हादसात पेश आ सकते हैं, मौत वाक़या हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम बन जाते हैं। अगर इन धाती हिस्सों को, इन मोटर्स को, वॉशिंग मशीन को, इलेक्ट्रिक आयरन को हम ज़मीन के साथ इल्हाक कर दें, मतलब कि ज़मीन के साथ हम उनको अटैच कर दें एक बाकायदा डिसिप्लिन के साथ, या एक बाकायदा अर्थिंग के तरीके के साथ हम इनको ज़मीन के साथ अटैच कर दें, हम अर्थिंग कर दें इनको, इन तमाम बरकी आलात को, तो इस तरह के नुकसानात से हम बच सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी बरकी निज़ाम में अर्थिंग की अहमियत। तो दोस्तों ये होता क्या है, हमने इस चीज़ को पढ़ना है कि जब इस बॉडी को हमने ज़मीन के साथ अटैच नहीं किया होता, जब हमने इन बरकी आलात को, मैं इधर आपको अच्छे तरीके से बनाता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जब हमने वॉशिंग मशीन को और मोटर को अर्थ नहीं किया होता, इसको ज़मीन के साथ हमने अटैच नहीं किया होता, अलहाक नहीं किया होता, तब कोई भी बैरूनी फोर्स आके इसको जब हाथ लगाती है तो उसको करंट लगता है, शॉक लगता है और उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है, इतना शॉक लगता है। तो दोस्तों जब हम इनको अर्थ कर देते हैं तो तब क्यों नहीं शॉक लगता, हालांकि तब भी इंसुलेशन लीकेज करंट होता है जो बॉडी के साथ अटैच हुआ होता है। अर्थिंग की सूरत में हमें करंट नहीं लगता। उसकी वजह क्या है, हमने वो वजह देखनी है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, ये अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट को। एक मेरे पास गाड़ी है दोस्तों, और मेरे पास 2 रोड हैं, ठीक है, 2 रोड हैं मेरे पास। अब ये रोड जो है ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, मोटरवे की तरह बिल्कुल साफ सुथरा मेरा रोड है। और ये जो रोड है इसके अंदर जगह जगह पे मेरे स्पीड ब्रेकर हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, खड्डे हुए हुए हैं, टूटा फूटा रोड है। ये जो मेरा रोड है ये ख़राब है, ठीक है दोस्तों, और ये रोड बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा मेरा रोड है। तो दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि आप लोग गाड़ी को किस रोड के ऊपर लेके जाओगे, किस रोड का इंतखाब करोगे। तो दोस्तों जाहिर है मेरी नई गाड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने गाड़ी ली हुई है, तो मैं ख़राब रोड पे जब लेके जाऊंगा उस गाड़ी को तो वो ख़राब हो जाएगी, वो टूट जाएगी, नुकसान होगा, वो बिल्कुल उसके टायर और हो सकता है वो टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का। तो मैं हमेशा गाड़ी को अच्छे रोड पे चलाने की कोशिश करूँगा, बल्कि मैं अच्छे रोड पे उसको लेके जाऊँगा, चाहे इस रोड का रास्ता ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे मुझे यहाँ पे सफ़र 2 से 3 किलोमीटर ज़्यादा क्यों ना करना पड़े, मैं हमेशा साफ़ रोड का इंतखाब करूँगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल देने का मकसद अर्थिंग की अहमियत समझाने का है आपको। बिल्कुल करंट भी बहुत ज़्यादा ज़हीन है, करंट भी इस चीज़ को देखता है, वो हमेशा इजी पाथ यूज़ करता है। क्या करता है दोस्तों? इजी पाथ।
अब करंट को कैसे पता कि ये रास्ता बिल्कुल साफ है? अब करंट के लिए एक इंसान के अंदर से गुजर के ज़मीन के अंदर जाना वैसे ही है जैसे हम गाड़ी को ख़राब रोड के ऊपर, खड्डों वाले रोड के ऊपर, पत्थर और स्पीड ब्रेकर वाले रोड पे हम गाड़ी को लेके जाते हैं। सेम करंट के लिए भी इंसान के अंदर से गुजर के ज़मीन के अंदर जाने में भी उतनी ही दुश्वारी होती है जितनी हम ख़राब रोड के ऊपर गाड़ी को लेके जाके दुश्वारी पेश होती है हमें। तो दोस्तों, करंट भी वायर एक ऐसा रास्ता चूज करेगा जो बिल्कुल इजी होगा, जिसमें से करंट गुजर के उसको जमीन में जाने के लिए आसानी होगी, वो वाला रास्ता चूज करेगा। तो दोस्तों, वो अर्थिंग वाला रास्ता है। जब हमने चीज़ों को अर्थ किया होता है कॉपर वायर के ज़रिए, उसको ज़मीन के साथ अटैच किया होता है, वो उसके लिए इजी पाथ होता है। उस रास्ते से वो इजीली ज़मीन के अंदर जा सकता है, ना कि वो कोई बैरूनी फोर्स के ऊपर या कोई बॉडी उसको टच कर रही होती है उस रास्ते से ज़मीन के अंदर जाएगा। वो उसके लिए इंतहाई रेजिस्टेंस वाला रास्ता होगा। हमारी इंसानी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। जब हमें करंट लगती है दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर से करंट ना गुजर सके। दोस्तों, मेरे जो शुरू के टॉपिक्स हैं, मेरे जो लेसन 1, 2, 3 या 4 लेसन है, उसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया हुआ है कि करंट इजीली किन रास्तों का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, हमारे अंदर जो जिन एटमों से हमारा जिस्म बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस पेश करने वाला है। हमारे अंदर से करंट गुजर तो जाती है लेकिन हमारी डेथ भी होती है। हमारे अंदर से जब करंट गुजरती है उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश आती है। हम बहुत ज़्यादा करंट के आगे रेजिस्टेंस पेश कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर से करंट ना गुजर सके, लेकिन करंट बहुत ज़्यादा हैवी होती है और कोई रास्ता नहीं होता करंट का ज़मीन के अंदर। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो करंट है, जो फेज़ है, वो बेसिकली ग्राउंड में जाने की कोशिश करता है। वो चाहे मोटर के अंदर से होके जाए, चाहे वो वॉशिंग मशीन के अंदर अपना वर्क करके जाए, चाहे बल्ब के अंदर से होके जाए, जाना उसने ग्राउंड में ही है। दोस्तों, इसमें एक और आपको मैं एग्जांपल दूंगा। इंसान पैदा हुआ, उसने अपना काम किया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसने पूरी की, उसके बाद उसने भी ग्राउंड के अंदर जाना है, उसने मार के ज़मीन के अंदर चले जाना है, उसको दफन कर देना है। तो दोस्तों, सेम करंट भी उसी फिनोमिने के ऊपर है कि जब वो अपना काम करता है, लाइक मैं एक फेज़ बल्ब को देता हूँ, मैंने ये बल्ब को फेज़ दी और न्यूट्रल भी उस बल्ब को देता हूँ। जब तक मैं न्यूट्रल नहीं देता वो चलता नहीं है, वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब फेज़ इस बल्ब के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा उसके बाद उसने ग्राउंड में जाना है। ये बेसिकली न्यूट्रल आपका ग्राउंड है। तो दोस्तों, आपको अर्थिंग की अहमियत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और ये हमारी अर्थिंग की अहमियत है। दोस्तों, ये था बरकी निज़ाम में अर्थिंग की अहमियत, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से बरकी निज़ाम में अर्थिंग की अहमियत का पता चला होगा, अर्थिंग के बारे में पता चला होगा। दोस्तों, एंड पे आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। दोस्तों, ये हमारा व्हाट इज़ अर्थिंग के बारे में हमने पढ़ा कि अर्थिंग क्या है, और उसके बाद हमने अर्थिंग की अहमियत के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में ये पार्ट ए है, लेसन नंबर 25 पार्ट ए है, और इंशाल्लाह हम पार्ट बी के अंदर हम मेथड ऑफ अर्थिंग की टाइप्स हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अर्थिंग को किन तरीक़ों से किया जाता है और उसकी कितनी इकसाम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तरीका देखेंगे कि अर्थिंग को अर्थ करने का मेथड क्या, तरीका क्या है, कैसे अर्थिंग की जाती है, इन बरकी आलात को महफूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्हाट इज़ अर्थिंग क्या है और बरकी निज़ाम में अर्थिंग की अहमियत को अच्छे तरीके से समझा होगा। दोस्तों, एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।